चलो आज हम लोग देखेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। इसका व्यापक क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तुमसे कोई पूछेगा कि कोई भी सवाल सबसे पहले सॉल्व कहाँ होता है, तो क्या बताओगे? कोई भी सवाल सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में सॉल्व होता है, दिमाग में। जब तुम्हारा दिमाग बोलेगा सवाल मेरे से बन जाएगा मतलब कि वो दिमाग सॉल्व कर चुका है सवाल को। दिमाग पहले सवाल को सॉल्व कर चुका था, बोलता बन जाएगा, तो तुम बनाते हो। मतलब कि हम हर बार उसको प्लस माइनस कर लेंगे और तब बोलेंगे आंसर, ऐसा नहीं होता। तुम दिमाग में ही सवाल को सॉल्व करो, उसका आंसर बताओ। राइट है? देखो इसका व्यापक होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसका हल हम दो तरीके से ज्ञात करते हैं, एक ग्राफीय विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि। इसे हल करने की दो विधि है। नंबर एक ग्राफीय विधि। ग्राफीय बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, इंग्लिश भी याद रखा करो, है ना, क्योंकि अभी के समय में सिर्फ हिंदी से ही काम नहीं चलेगा। बीजगणितीय विधि पूरा तो पूरा इंग्लिश पढ़ाते ही नहीं है ना, इतना पढ़ाते जितना तुम्हारा काम चल जाए कम से कम। बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम दो विधि से हल करते हैं। कितने विधि से? दो विधि से। एक होता है ग्राफीय विधि, दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। ठीक है। अच्छा, हम बोले कि ax प्लस b प्लस c बराबर 0 जो होता है वो किसी रेखा का समीकरण होता है, रेखा का। अच्छा, यहाँ पे अगर दो समीकरण तो इसका रेखा कितना होगा? दो रेखा होगा। दो अलग अलग समीकरण का रेखा तो दो होगा ना। तो दो रेखा को हम कैसे खींच सकते हैं पता होना चाहिए ना। जैसे हम तुमको दो लाइन दिए खींचने के लिए, तुम उस दोनों लाइन को किस तरीके से खींच सकते हो ये तो बता सकते हो ना। पहले तुम इसको नोट करो, और फिर दो लाइन तुम कैसे खींच सकते हो, कितने तरीके से खींच सकते हो, उसको अपने कोई पर खींच के दिखाओगे। अभी सब कॉपी हम चेक करेंगे, तो जल्दी पहले नोट कर लो। देखो तुम्हारे पास दो लाइन रहेगा तो उसको तुम तीन तरीके से खींच सकते हो। देखो जैसे एक ये लाइन हुआ, ठीक है, दूसरा ये लाइन, एक तरीका हुआ। जैसे मान लो ये एल लाइन है और ये एल है और ये एम, ये दो लाइन था, उसको तुम खींचे तो ये रेखा, अब तुम कहोगे सर जी हम ऐसे भी तो खींच सकते थे, तभी मतलब ये रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटा है। तो नहीं सर जी हम नीचे से कर दिए, एक के बिंदु पर काटा, मतलब कि ये दोनों रेखा एक दूसरे से केवल एक बिंदु पर काटा है, एक ही बार मिला है। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेद किया कितने बिंदुओं पर? दूसरा लाइन रहेगा तो हो सकता है तुम ऐसे खींच सकते हो, पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। मतलब ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा, मतलब कभी नहीं काटेगा एक दूसरे को। तो दो, ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका होता है कि एक रेखा था उसी पर तुम दूसरा रेखा को खींच दो, चढ़ा दो। अब तो नजर ना सही इक्के को हुआ, ये दो गो रेखा है। जैसे मान लो एक का नाम इधर एल देते हैं, इसका नाम इधर एम दे देते हैं, ये एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है। नहीं समझ में आया? इसको बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं? जब एक रेखा दूसरी रेखा पर चढ़ा हो उसको क्या बोलते हैं? नहीं समझ में आया? उसको संपाती रेखा कहते हैं। नहीं समझ में लगता किसी को? इसको लिखा दे एग्जाम्पल। दो रेखा को तीन तरीके से खींच सकते हैं। एक कि वह दोनों रेखा इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। जब कोई रेखा एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काटती है तो उसको कहते हैं वो दोनों एक दूसरे का प्रतिच्छेदी रेखा हुआ।
और जब जब कोई रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, इसको तुम कितना भी उधर बढ़ा लो और कितना भी उधर बढ़ा लो, इसको बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। इसका डिफिनेशन तो वो क्या कहते हैं, ज्योमेट्री में क्लास में, ज्योमेट्री के जो पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे हम, मगर तुमको 9th क्लास में 8th क्लास में फन्ना चिन्ह जो ये 6th क्लास में पढ़ाया गया होगा। देखो समांतर रेखा, जब दो रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, या फिर जब दो रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, उसे समांतर रेखा कहते हैं। ये दूसरे कभी नहीं काटेगा। यस सर। उसे समांतर। अब मान लो कि ये जो है ये a1x प्लस b1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा रेखा जो होगा वो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हो सकता है उसका जो उस दोनों वो दोनों तो रेखा है ना, रेखा खींचेंगे तो हो सकता है कि एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे गया, तो वो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटा। जब एक बिंदु पर काटा तो उसका एक बार मिला तो उसका एक हल होगा, ये वाला जहां पे काटेगा वही उसका हल हो जाएगा। लेकिन जब दो रेखा हो सकता है खींचे, एक ऊपर से गया एक नीचे से गया, लेकिन दोनों पैरेलल चला गया, एक दूसरे को नहीं काटा, तो जब मिला ही नहीं तो इसका हल होगा क्या? नहीं, इसका हल नहीं होगा। लेकिन मान लो कि दूसरा कि तीसरा की एक रेखा खींचे थे, फिर दूसरा रेखा खींचे, वो भी उसी के ऊपर से गुजर गया, चौर के गुजर गया। नहीं समझ में आया? खींचे दूसरा खींचे उस पर हो करके गुजर गया, इसको बोलते हैं संपाती रेखा। क्या बोलते हैं? संपाती रेखा बोलते हैं। अब लेकिन अब मान लो कि जब संपाती रेखा है और एक रेखा पर अनंत बिंदु स्थित होता है, इसका और अनंत स्थित मतलब कि और रेखा का किसी रेखा का प्रत्येक बिंदु उस समीकरण का हल देता है, किसी रेखा का प्रत्येक बिंदु उस समीकरण का हल देता है। इसका मतलब इसका प्रत्येक बिंदु हल देगा, और कितना बिंदु बना है? अनगिनत। इसका मतलब इसका हल कितना होगा? अनगिनत होगा। इसका ही हल होगा अनगिनत। नहीं समझ में आया? इसका अनगिनत हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका एक हल होगा। समझ में आया? अभी हम इसको दो चौबार रैखिक समीकरण यून के रूप में बताएंगे। अभी पहले तुम इसको नोट कर लो थोड़ा सा। जब तुमको दो समीकरण दिया हुआ रहेगा इस प्रकार से, अभी हम तुमको व्यापक रूप से सिखाएंगे, फिर सवाल भी देके सिखाएंगे, तुमको बनाने आ जाना चाहिए, थोड़ा ध्यान सीखोगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अभी जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही है धड़ल्ले से क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? एक नंबर में क्वेश्चन 100% हमेशा आउट रहता है तो रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो यदि पहला यदि a1 बट्टा a2 निकाले और बराबर नहीं हुआ b1 बट्टा b2 के, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के, तो इसका कोई हल नहीं है। एक अद्वितीय हल होगा। तो इसका एक अद्वितीय मतलब इसके जैसा नहीं होगा। नहीं समझ आया? ताजमहल दुनिया में अद्वितीय जैसा कहीं नहीं है। तो इसका एक अद्वितीय, एक चीज सुनो थोड़ा सा, हम सब बात यहीं पे क्लियर कर लेंगे। अभी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तुम इसका मान निकाले। तुम यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि तुम निकाल, यदि a1 बट्टा a2, अब वहां पे a1 a2 तो अलग अलग संख्या रहेगा ना, संख्या रहेगा, कोई नंबर रहेगा ना, b1 b2 कोई ना कोई नंबर रहेगा। अब तुम तुलना की a1 बट्टा जैसे ऊपर में एक है और नीचे में दो है, इधर भी b1 बट्टा b2 की और ऊपर में भी एक, नीचे में दो आ गया, तो बराबर हो गया ना? कि बराबर नहीं हुआ? बराबर हुआ। लेकिन तुम इधर कंपेयरिंग तो इधर आया 4 बटा 3, उधर आ गया 3 बटा 4, बराबर हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसका मतलब उसका a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल, तो मतलब बराबर नहीं हुआ b1 बटा b2 के, तो c1 बटा c2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। तुम निकाले तो इसका जो जब इसका तुम हल करोगे ना तो उसका अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? मतलब एक हल निकलेगा। जब उसका तुम ग्राफ खींचोगे तो कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। मतलब इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होगा। इस समीकरण को संगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसा समीकरण संगत कहलाता है। समीकरण को सिर्फ इसी स्थिति में हम सॉल्व करते हैं। किस स्थिति में?
ग्राफिक विधि से हम तीनों विधि से बना लेंगे। ठीक से पहले रहे कि समांतर है कि जो भी है। एग्जाम में अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया तो वो ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, दूसरा क्वेश्चन नहीं रहता, गारंटी रहता है इस बात का। दूसरा कि इसका जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो ये कैसा होता है? संगत होता है। इसका हल कितना होता है? एक होता है, एक अद्वितीय हल होता है। दूसरा ग्राफ कैसा होता है? प्रतिच्छेदी रेखा। ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा समीकरण संगत कहलाता है। मतलब जैसे तुम ग्राफ खींचोगे ऐसे, ये एक्स एक्सिस था, ये एक्स डैश, बोलो ना, ये वाई डैश है और ये वाई है, ये जीरो था, तो ग्राफ एक रेखा का ये समीकरण हो गया, दो रेखा ऐसे समीकरण हो गया। कहाँ पे काटा है दूसरे को? मतलब कि ऐसे काटेगा। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो कि समीकरण एक का रेखा था और समीकरण दो का रेखा था, तो दो एक और दो का रेखा खींचे तो ये एक दूसरे काटा। कहाँ पे काटा? यहाँ पे। यही जो यहाँ पे ये जो बिंदु है, ये एक्स का और वाई का मान देगा ना। y अक्ष से दूरी x समान होता है, x से दूरी जो होता है x से दूरी वो x का मान। ये जो यहाँ पे जो निकलेगा x और y का मान, यही इसका हल होता है। x और y का जो मान निकलता है वो क्या होता है? हल होता है। समीकरण को सिर्फ इसी स्थिति में हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, इसी कंडीशन में सिर्फ हल करते हैं, बाकी स्थिति में नहीं करते हैं। समीकरण को केवल इसी स्थिति में हल करते हैं। इसको तुम नोट करोगे। देखो यहाँ पे तुमको दो समीकरण दिया हुआ, एक और दो, है ना। अब यहाँ पे इसको चेक करना है कि इसका जो हल है वो कैसा है। तो अभी हम तुमको क्या पढ़ा है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो एक अद्वितीय हल होगा। इसको पहले हम चेक कैसे करेंगे? तो हम वो तीनों नियम लिखा, तीन नियम इसका, तीनों नियम लिखाएंगे, लेकिन पहले उस पर हर क्वेश्चन पर, हर थ्योरी पर आधारित एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो तो हम कंपेयर के यहाँ लिखेंगे, यहाँ a1/a2 बराबर, अब a1 का मान कितना है? a1 का मान 3 है। नहीं समझ में आ रहा है? इसीलिए पहले हम a1, a2, b1, b2 ये सब निकालना सिखा रहे थे, नहीं सिखा रहे थे? तो a1 का मान ऊपर वाला, अगर मान लो तुम ऊपर वाले का मानते हो a1, b1, c1, नीचे वाला a2, b2, c2 होगा। x का गुणांक a1 होता है ना। यहाँ पे a1 मान कितना है? 3 है, और a1 का मान 3 हो गया, बट्टा दे दो। a2 का मान कितना है? 2, b1/b2 निकालो, कितना है? 2 है, -3 है, -3 है। एक चीज बताओ कि 3/2 बराबर होता है -2/3 के? नहीं होता है ना। नहीं। लिखेंगे यहाँ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः इसका एक अद्वितीय हल है। अतः इसका एक अद्वितीय हल है। अच्छा, अद्वितीय हल तो ये संगत हुआ, संगत हुआ, संगत हुआ, संगत है तथा यह संगत है तथा इसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। लिखा होगा। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है, तुमको बताओ कि तुमको एग्जाम में कोई एक चीज पूछेगा, इसका कैसा हल है? एक हल है। मान लो कि दो समीकरण दे दिया, इसका हल का संख्या कितना होगा? 1, 2 अनंत, ऐसा होता है ना। हाँ। तो इसका एक हल होगा। दूसरा कि पूछ सकता है कि इसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। पूछ सकता है तुमको कि संगत है क्या संगत है? समझ में आ गया? नोट करो। अब मान लेते हैं कि तुम निकाले, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, कंपेयरिंग किए, यदि a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, मतलब तुम जब निकाले तो a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर c1/c2 कंपेयरिंग किया और वो भी बराबर हो गया, मतलब जब तीनों बराबर हो गया तो इसका अनगिनत हल होगा। क्या होगा? अनगिनत को अनंत ही कहते हैं। तो
इसका अनगिनत हल होगा। अच्छा, अनगिनत हल होगा तो ग्राफ कैसा होगा बताए थे ना हम? यस सर। संपाती नहीं बोले, एक लाइन दूसरी लाइन पर चढ़ा हुआ रहेगा। इसका ग्राफ संपाती होगा। अच्छा, तो तुमको तुम्हारे मन में ये भी तो आता होगा ना कि ये संगत होगा कि असंगत होगा? ये असंगत नहीं होता है क्योंकि तो एक दूसरे चढ़े हुआ था, असंगत कैसे हो गया? संगत है मगर संगत नहीं होता, ये आश्रित होता है। चढ़े हुआ है ना सर। आश्रित मतलब उसमें तुम x का मान डालोगे तो y का मान निकलेगा। नहीं समझ में? x का मान डालोगे तो y का मान निकलेगा, तो निर्भर रहता है, वो आश्रित होता है। तथा यह आश्रित समीकरण होता है। समीकरण होता बताओ, इसका हम हल करेंगे कि नहीं करेंगे? ग्राफी विधि से तो करेंगे, बाकी दूसरे मेथड से हल नहीं करेंगे इसको। इसका हल नहीं किया जाता है। अब मानो तुमको तो मन करता होगा ना सही ग्राफ बताइए, ग्राफ कैसा होगा? नहीं कर रहा मन दे, कैसे काम चलेगा बताओ? तुम लोग तो सब बच्चा हो। ग्राफ खींचे, एक रेखा ऐसे खींचे, दूसरा खींचे तो भी इसी पर से चला गया ऐसे। दोनों लाइन इसी पर है, तुमको चढ़ा हुआ नजर आ रहा होगा शायद सही से। दो लाइन इस पर चढ़ा हुआ, दो लाइन। जी सर। नहीं समझ में आया? जी सर। इसका प्रत्येक बिंदु इसका हल देता है, इसीलिए आश्रित होता है। कैसा होता है? आश्रित होता है। कितना हल होता है? अनगिनत। मतलब जब तुम कंपेयरिंग किए, अच्छा देखो ये मतलब होता क्या है ना कि ये जो पहला समीकरण रहेगा ना, जैसे मान लो लिखा रहेगा x + 2y = 4 लिखा है, तो क्या कर देगा? इसी समीकरण में कोई संख्या से गुना कर देगा, 2 से 3 से 4 से गुना कर दिया और नीचे लिख देगा। जैसे मान लो इसी समीकरण में गुना कर दिए, 3 से गुना कर दिए तो 3x हो गया प्लस 3 गुना 6y प्लस 4 3 12। तो जो ऊपर वाला समीकरण है वही नीचे वाला समीकरण, समीकरण सेम ही है। और दो लिख दिया, अगर बोला अगर आप खींचो तो सेम ही होगा ना जी, क्योंकि इसमें से इस सब में से तुम 3 कॉमन लोगे या फिर इसमें 3 कॉमन 3 बाहर निकला तो तुम कार्य जो ऊपर वाला समीकरण है वही नीचे वाला समीकरण हो जाएगा। और दो समीकरण देता है, अब बोलता है इसका कितना हल होगा, तो हम देखेंगे इसमें ऊपर वाला समीकरण वही समीकरण नीचे है, लेकिन किसी कांस्टेंट से गुना कर दिया गया, किसी संख्या से गुना कर दिया गया। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? अनगिनत हल होगा, क्योंकि इसका तो अनगिनत हल होता है। कोई भी एक समीकरण का उसका इनफाइनाइट हल सॉल्यूशन होता है ना, तो इसका अनगिनत हल होता है। इसका भी समीकरण तो सेम ही है ना? अनगिनत नहीं होगा। समझ में आया? यस। नहीं समझ में आया? इसको नोट करो। देखो तीसरा स्थिति होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारा समीकरण है, कोई दिक्कत? तीसरा स्थिति होता है कि तुम कंपेयरिंग किए, तो क्या किए? यदि a/a2 बराबर हुआ b/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हुआ किसके? c/c2 के, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ खींचोगे वो समांतर रेखा होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। और जब मिलेगा ही नहीं तो संगत होगा क्या? संगत। नहीं समझ में आया? b1/b2 ठीक है ना? तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका ग्राफ समांतर नहीं होगा तथा इसका ग्राफ समांतर रेखा होगा एवं यह क्या होगा रे? असंगत होगा। असंगत होगा। कोई पूछेगा इसका कितना हल होगा, क्या बताओगे? ये कोई हल नहीं होगा। ग्राफ कैसा होगा? समांतर रेखा। ये संगत होगा, संगत होगा, क्या बताओगे? असंगत होगा। तुम इसका ग्राफ खींचे, ग्राफ खींचे, एक रेखा जाएगा, फिर दूसरा रेखा इसी के ऊपर जाएगा, समांतर सटा है क्या? नहीं सटा है। देखो जैसे मान लो कि ये पहला समीकरण का है, ये दूसरा समीकरण का है, लेकिन कभी दूसरे को टच नहीं करेगा। नहीं कभी नहीं। कितना बढ़ा लोगे तो? समझ में आया? एक चीज एग्जाम्पल सुनो, अब इसमें हम लोग जो है ना, तुम लोगों को तो ऐसे सवाल बनाना पड़ेगा। यस सर। बनाना मजबूरी, क्योंकि सीखना है ना तुम लोगों को। हम किसी भी सवाल को सिर्फ देख रहे हैं इसका कैसे हल होगा, मतलब ग्राफ के साथ समांतर रेखा होगा कि प्रतिच्छेदी होगा कि संगत होगा, संपाती होगा। नहीं समझ में आया? अब मान लो कि तुम्हारे पास 2x + 3y = 4 दे दिया, और दे देगा यहाँ पे कैसे दे देगा? 2x
प्लस 3y बराबर 5, या फिर ऐसे ना दिया था, हम मान लेते हैं ऐसे दे देगा 3x, तो ऐसा कर देते हैं 4x। अभी तुम इसको कंपेयर कर देते हैं, a बटा a2 करोगे ना 2/4, 1/2 आ जाएगा, 3/6 1/2 आ जाएगा, है ना। 1/2 मतलब a बटा a2 बराबर हो गया b/b2 के, लेकिन क्या बराबर होगा c/c2 के? 4/5 c/c2 के बराबर होता है? नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ तुम देख रहे हो ना, ये दोनों चीज a/a2 बराबर है b/b2 के, लेकिन c/c2 के बराबर नहीं है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? समांतर रेखा। वैसा कितना हल होगा? कोई हल नहीं होगा। और यह संगत होगा। इस स्थिति में हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। इस स्थिति में हम प्रश्न को हल नहीं कर सकते। हल नहीं करते हैं। थोड़ा ध्यान दो बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि तुम आज यहाँ तक सीखे, कल हम इसमें से फिर दोबारा से पूछेंगे तुम लोगों से। नहीं बताओगे तो कैसे होता है, तुम पता ही होगा, अभी देख लिया होगा आज मॉर्निंग में। तो ये है, कल हम दोनों ग्राफी विधि से सभी इस समीकरण, दो चर के समीकरण युग्म का हल करना सिखाएंगे। पहले बोर्ड पर सिखाएंगे, जो लोग बोर्ड पर सीख गए और सवाल दूसरा सवाल बना के दिखा देंगे, अच्छी बात है। जो लोग नहीं सीखेंगे, जिसे को कहीं पे कुछ लोगों को होगा कि आधा दिक्कत होगा, ग्राफ खींचने नहीं आया, सवाल को सॉल्व कर लिया, होता है ना। कुछ नहीं, साफे नहीं आया, तो साफे नहीं आया तो कोशिश करेंगे सिखाने का, तुम मेहनत करोगे तो हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पेंसिल, ग्राफ पेपर, स्केल ये सब लेकर के आओगे ताकि हम तुमको कभी बता सके, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज यहीं तक रखेंगे।